कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां कोई उम्मीद नहीं होती। किसी तंग गली के कोने में बैठा एक भूखा बच्चा किसी पुराने जूते में पड़े टूटे सिक्के को देखता है और वहीं से उसका मुकद्दर करवट लेता है। ये कहानी है एक ऐसे मासूम की जिसने अपने हालात से हार मानने के बजाय सजदे में सिर झुकाया और एक ऐसी दुआ मांगी जो उसकी तकदीर का नक्शा बदल गई। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो टूटी उम्मीदों में भी रोशनी ढूंढता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की सुबह थी। दिल्ली की तंग गलियों में कोहरा ऐसे उतर आया था जैसे वक़्त ने अपने चेहरे पर कोई धुंधली चादर ओढ़ ली हो। पर उस धुंधलके में भी एक जोड़ी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। वो थीं आरिफ की आंखें। उम्र शायद 9 या 10 साल की रही होगी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। आरिफ एक फटी पुरानी कमीज और मैले कपड़ों में गली के नुक्कड़ पर बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, न कोई घर, न खाना और न ही कोई अपना। उसकी अम्मी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे और अब्बा नशे की हालत में एक रोज कहीं खो गए, कभी लौटे नहीं। पर फिर भी आरिफ के अंदर एक मासूम सी जिजीविशा थी। रोज की तरह आज भी वो सुबह सुबह उठकर जूते पॉलिश करने वाली डिब्बी उठाए स्टेशन की ओर निकला था। पर आज कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। 4 घंटे हो चुके थे लेकिन एक भी ग्राहक नहीं मिला। भूख ने उसकी रग रग को चूस डाला था। वो एक पुराने चाय के ठेले के पास जा बैठा, जहां दूर से आती इमरती और समोसे की खुशबू ने उसके पेट में हलचल मचा दी। बेटा, काम धंधा नहीं मिला क्या आज? चाय वाले चाचा ने पूछा। आरिफ मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला, नसीब में शायद आज कुछ नहीं है। चाचा ने तरस खाकर एक बचा खुचा समोसा उसकी तरफ बढ़ाया। ले खा ले, ने भेजा है। आरिफ ने शुक्रिया कहते हुए समोसे को ऐसे उठाया जैसे कोई खजाना मिला हो। खाने के बाद उसके चेहरे पर कुछ जान लौटी। तभी उसकी नजर उस पुराने टूटी दीवार के पास पड़े एक सिक्के पर पड़ी। शायद 1 रुपया रहा होगा, धूल में लिपटा, गंदगी में डूबा। लेकिन उसके लिए वो सिक्का उम्मीद से कम नहीं था। उसने जल्दी से सिक्का उठाया और अपने पुराने कोट की जेब में रख लिया। कुछ ही देर बाद मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसने वहीं पास की पुरानी मस्जिद की ओर देखा। एक लम्हे को उसे अपनी अम्मी की वो बात याद आ गई जो वो अक्सर कहा करती थीं, आरिफ, जब कोई रास्ता न दिखे तो सजदे में सिर रख देना, अल्लाह हमेशा सुनता है। सर्द जमीन पर नंगे पांव, फटी कमीज में, सिक्का जेब में रखे, वो मस्जिद की ओर बढ़ा। मस्जिद के आंगन में सन्नाटा था। सिर्फ कुछ कबूतर थे और अल्लाह की मौजूदगी। आरिफ ने वुजू किया। ठंडे पानी से उसके हाथ कांप उठे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वो भीतर गया और पहली सफ में अकेला खड़ा हो गया। उसने सजदा किया और फिर दिल से कहा, ऐ अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है। ये 1 रुपया है मेरे पास, पर मेरी दुआ सच्ची है। मुझे बस इतना दे दे कि मैं भूखा न सोऊं। मुझे मेहनत की राह दे, किसी के रहम की नहीं। उसके आंखों से आंसू बह निकले। ये एक बच्चे का सजदा था, एक टूटी हुई आत्मा की पुकार। जब वो मस्जिद से निकला, उसे नहीं पता था कि उस एक सजदे ने उसकी तकदीर की जमीन को हिला दिया है। सजदे के बाद आरिफ जब मस्जिद से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर सुकून था। दिल हल्का लग रहा था, जैसे उसने अपना बोझ अल्लाह के सामने रख दिया हो। मस्जिद के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर वो थोड़ी देर आराम करने लगा। उसके सिरहाने वो छोटा सा सिक्का अब भी था, जैसे उसकी दुआ की निशानी। तभी एक काली गाड़ी आकर मस्जिद के बाहर रुकी। गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का शख्स उतरा। लंबा कद, सफेद कुर्ता पाजामा, आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा और हाथ में एक पुरानी सी डायरी। उसका नाम था इफ्तिखार साहब और वो एक नामी समाज सेवी थे, लेकिन आम लोगों की नजरों में बस एक सादा इंसान। वो हर शुक्रवार किसी अनजान जगह जाकर किसी जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करते थे। किसी को किताबें, किसी को कपड़े, किसी को बस एक सुनने वाला कान। आज वो बिना किसी तय योजना के उस पुरानी मस्जिद की तरफ खींचते चले आए थे। पीपल के नीचे बैठे आरिफ पर उनकी नजर गई। वो बच्चा बाकी भिखारियों की तरह नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर भले ही गरीबी की धूल थी, लेकिन आंखों में चमक और आत्मसम्मान था। इफ्तिखार साहब ने पास जाकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है?
आरिफ थोड़ा घबराया, फिर धीरे से बोला, आरिफ यहां बैठे हो? स्कूल नहीं जाते? आरिफ ने सिर झुका लिया। स्कूल छोड़ दिया, अब्बा नहीं रहे, काम करता हूं स्टेशन पे। इफ्तिखार साहब कुछ देर चुप रहे, फिर जेब से एक बिस्किट का पैकेट निकाल कर दिया। लो, कुछ खा लो, भूखे लग रहे हो। आरिफ ने शुक्रिया कहा, पर बिस्किट लेने से पहले एक सवाल पूछ लिया, आपको कैसे पता चला मैं भूखा हूं? इफ्तिखार साहब मुस्कुराए। जो भूख आंखों में दिखती है वो सबसे सच्ची होती है। तभी उन्होंने आरिफ से एक अनोखा सवाल किया, अगर तुम्हें अभी कुछ मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? आरिफ ने बिना सोचे कहा, काम, जिससे खुद कमाकर खा सकूं। उस जवाब ने इफ्तिखार साहब को अंदर तक झकझोर दिया। कभी सोचा है तुम क्या बनना चाहते हो? आरिफ ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कभी कभी सोचता हूं किताबों वाला बनूं, वो जो स्टेशन पे अखबार बेचते हैं, दिन भर पढ़ सकता हूं फिर। इफ्तिखार साहब हंस पड़े, तुम सिर्फ किताब बेचोगे नहीं, तुम एक दिन किताब लिखोगे बेटा। फिर उन्होंने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर कुछ लिखा, ये मेरा पता है, अगर कभी कुछ चाहिए या बस बात करनी हो, आ जाना। वो चले गए। आरिफ ने उस डायरी को देखा और पहले तो समझ नहीं पाया कि ये छोटा सा लम्हा उसकी पूरी जिंदगी बदलने जा रहा है, लेकिन उसने उस डायरी को संभाल कर अपने छोटे से झोले में रख लिया, जैसे कोई अमानत हो। वो नहीं जानता था कि इफ्तिखार साहब सिर्फ उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसकी रूह को एक नई उड़ान देंगे। उस मुलाकात के बाद कई दिन बीत गए। आरिफ फिर उसी ढंग से स्टेशन पर काम करता रहा, जूते पॉलिश करता, बूट पोंछता, कभी कभी अखबार बेचने वालों के पीछे पीछे दौड़ता, बस इसलिए कि एक अखबार में कुछ पढ़ सके। पर उस दिन के बाद से एक चीज बदल गई थी। उसके दिल में एक पत्ता सा हिल रहा था, उम्मीद का। इफ्तिखार साहब की दी हुई डायरी उसने कई बार खोली। हर बार उस पते को पढ़ता जैसे कोई चमत्कारी मंत्र हो, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था वहां जाने की। मन में डर था, अगर उन्होंने मजाक किया हो तो, अगर पहचाने ही ना। पर फिर एक रोज बहुत तेज बारिश हुई, स्टेशन पर काम ठप था। ठंड से कांपते हुए आरिफ ने आखिर तय किया, आज जाऊंगा और देखूंगा कि अल्लाह ने जो दरवाजा खोला है वो कहीं बंद तो नहीं हो गया। वो भीगी हुई डायरी लेकर मीलों पैदल चलकर पहुंचा एक बड़ी कोठी के सामने, जिस पर लिखा था, खैर फाउंडेशन, एक बेहतर कल के लिए। बड़ा सा गेट, अंदर हरियाली और कई लोग। वो झिझकता हुआ गेट पर खड़ा रहा। तभी चौकीदार ने टोका, क्या काम है? आरिफ ने धीरे से जवाब दिया, मुझे इफ्तिखार साहब से मिलना है। उन्होंने खुद कहा था, कौन हो तुम? आरिफ, स्टेशन पे मिलता हूं। उन्होंने डायरी दी थी। चौकीदार संदेह से देख रहा था, लेकिन तभी एक आदमी आया और आरिफ को भीतर ले गया। और तब सामने खड़े थे इफ्तिखार साहब। वही मुस्कुराहट, वही आंखें। अरे, तुम आ ही गए, मैं जानता था एक दिन जरूर आओगे। आरिफ की आंखें भर आईं। मैं डरा हुआ था। डर अच्छा होता है बेटा, जो डरता है वो संभल कर चलता है। इफ्तिखार साहब ने उसे अंदर बुलाया, चाय दी, सूखे कपड़े दिए और फिर बोले, आरिफ, तुम्हें मेहनत करनी होगी, हम तुम्हें काम देंगे, स्कूल भी भेजेंगे, लेकिन ये कोई दान नहीं, ये एक मौका है। आरिफ चौंका, काम और स्कूल भी? हाँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें हुनर सिखाते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही ये फाउंडेशन है। मुझे पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। आरिफ ने पहली बार खुलकर कहा, और हम तुम्हें वो हर किताब देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। इफ्तिखार साहब बोले। उस दिन आरिफ ने पहली बार किसी की छांव में चैन की नींद ली, बिना भूख के, बिना डर के, बिना बेघर होने की चिंता के। उसे अब सिर्फ एक सिक्के पर भरोसा नहीं था, अब उसके पास एक रास्ता था, एक गुरु था और एक मकसद। और यही था तीसरा मोड़, जब किसी ने उसकी तकदीर को हकीकत में बदलने की शुरुआत की। सुबह का सूरज जब आरिफ के कमरे की खिड़की से झांकता तो उसकी रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ती। ये रोशनी अब उसे जलाती नहीं थी, बल्कि जगाती थी, आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। आज उसका पहला स्कूल था। उसने नई यूनिफॉर्म पहनी, जो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसमें लिपटा वो खुद को किसी शहजादे से कम नहीं समझ रहा था। बैग में कुछ कॉपियां, एक पेंसिल बॉक्स और एक छोटी सी तस्वीर, अम्मी की। इफ्तिखार साहब ने उसे बड़े प्यार से गाड़ी में बैठाया और स्कूल तक छोड़ने आए। डरो मत, उन्होंने कहा, यहां हर बच्चा
तुम्हारी तरह ही किसी टूटी दुनिया से आया है, लेकिन यहां से लौटते हुए सबका चेहरा मुस्कुराता है। स्कूल का नाम था उम्मीद पाठशाला। बच्चे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। आरिफ थोड़ा सकुचाया। वो एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। तभी घंटी बजी और उसे कक्षा 4B में भेजा गया। क्लास में कदम रखते ही कई निगाहें उसकी ओर उठीं। एक नया लड़का, कमजोर सा, थोड़ा डरा हुआ, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, ये है आरिफ, आज से ये हमारे साथ पढ़ेगा। कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने नजरअंदाज किया, लेकिन एक लड़का, नाम था आयुष, आगे बढ़ा और बोला, आओ मेरे बगल बैठ जाओ। आरिफ को थोड़ी राहत मिली। कक्षा शुरू हुई। पहली बार वो बोर्ड पर ABC को सही से समझ रहा था, जोड़ घटाव के सवाल कर रहा था, और हर सही जवाब पर उसके होंठों की मुस्कुराहट थोड़ी और चौड़ी हो जाती। लेकिन तब हुआ उसका पहला असली इम्तिहान। लंच टाइम में कुछ बड़े बच्चे आए और उसकी यूनिफॉर्म की ओर इशारा करके बोले, अरे नया लड़का, फाउंडेशन से आया है क्या? भिखारी जैसी शक्ल है इसकी। आरिफ चुप रहा। आयुष ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कुछ मत बोलना, ये ऐसे ही हैं। पर एक लड़के ने उसका बैग छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। किताबें बिखर गईं। आरिफ का दिल टूट गया। वो झुककर अपनी चीजें समेटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोया नहीं। उसने बस एक बात दोहराई, अल्लाह, तूने रास्ता दिखाया है, अब मुझे मजबूती भी देना, मैं हारूंगा नहीं। शाम को जब वो वापस फाउंडेशन पहुंचा तो इफ्तिखार साहब ने उसके चेहरे पर हल्की उदासी देखी। क्या हुआ बेटा? आरिफ ने सब बता दिया, लेकिन एक बात जोड़ दी, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे पढ़ाई करनी है, लड़ाई नहीं। इफ्तिखार साहब मुस्कुराए, आंखें भर आईं। तुम पास हो गए पहले इम्तिहान में, क्योंकि तकदीर बदलने से पहले अल्लाह देखता है कि उसका बंदा तकदीर के काबिल है या नहीं। फाउंडेशन में हर शाम एक अलग माहौल होता था। कुछ बच्चे खेलते, कुछ अपने होमवर्क में व्यस्त रहते और कुछ बस बैठकर आसमान देखते। लेकिन आरिफ, वो हर शाम फाउंडेशन की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर घंटों बैठता। शुरू में उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वहां की लाइब्रेरियन रुखसाना आपा, एक बेहद सुलझी हुई महिला, उसकी मदद करतीं। आरिफ बेटा, उन्होंने कहा, एक दिन, किताबें सिर्फ अक्षर नहीं होती, ये वो दरवाजे हैं जिनसे होकर तुम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। उस दिन आरिफ ने पहली बार एक किताब चुनी, अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। शुरुआत में कठिन लगी, लेकिन हर पन्ने के साथ कुछ भीतर खुलता जा रहा था। एक लाइन पर आकर वो रुक गया। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। उसने उस पंक्ति को 2 बार पढ़ा, फिर आंखें बंद कीं और याद किया, वो रात जब भूख से बिलबिलाता हुआ मस्जिद में सजदे में गिरा था, और आज वो यहां था, एक किताब हाथ में लिए। क्या ये सपना था, या वो सजदा इतना सच्चा था कि आसमान भी पिघल गया? अब रोज रात वो एक नई किताब उठाता, विज्ञान, इतिहास, कहानियां, कविताएं, कुछ भी। वो बस पढ़ता जाता। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूं या कभी कुछ लिखना भी? वो सोच में डूब गया। रुखसाना आपा को उसने यह सवाल बताया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब दिल में दर्द और उम्मीद दोनों हो तो कलम खुद चलने लगती है। बस एक कॉपी रखो और जो मन में आए लिखते जाओ। उस रात उसने पहली बार खुद को लिखा, मैं आरिफ हूं, मैं भी किसी किताब का किरदार बन सकता हूं, और शायद एक दिन कोई मेरी कहानी पढ़े। वो रोज थोड़ी थोड़ी बातें लिखता गया, अपने बीते हुए दिन, अपनी अम्मी की बातें, अब्बू की यादें, और वो सिक्का जो अब भी उसके पास था, हर पन्ने पर एक टुकड़ा तकदीर का। धीरे धीरे उसकी लिखी बातें लाइब्रेरी के बोर्ड पर लगने लगीं। बच्चे उसे पढ़ने लगे, टीचर्स सराहने लगे, और एक दिन इफ्तिखार साहब ने वो लाइन पढ़ी, मैं टूटा नहीं, बस थोड़ा झुक गया था, और सजदे से उठा तो दुनिया बदल रही थी। इफ्तिखार साहब ने आरिफ के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारे पास कलम है, और ये कलम किसी तलवार से कम नहीं। स्कूल में लेखन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। विषय था, मेरा सपना, मेरा भारत। अधिकतर बच्चों ने इसे हल्के में लिया, पर आरिफ के लिए ये किसी इबादत से कम नहीं था। उसने कई रातें जाग कर लिखा। वो सिर्फ शब्द नहीं बुन रहा था, वो अपने सपने, अपने दर्द और उम्मीदों को सिलसिलेवार पिरो रहा था।
उस लेख में उसकी अम्मी की साड़ी की महक थी, स्टेशन की धूल थी, मस्जिद का सजदा था और फाउंडेशन की छत थी। अंत में उसने लिखा, मेरा सपना है कि जिस भारत में मैं टूटा था उसी भारत में मैं बच्चों के सपनों को पंख दूं। प्रतियोगिता के दिन उसने वो लेख हाथ से लिखा हुआ सौंपा। टीचर ने पढ़ा तो चुप हो गईं। 3 दिन बाद प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने माइक पर नाम लिया। इस वर्ष की श्रेष्ठ लेखनी का सम्मान जाता है आरिफ को। पूरा स्कूल चौंका। कुछ तालियां बजीं, कुछ चेहरे सन्न थे और कुछ जले हुए। आरिफ मंच पर गया, कांपते हाथों से प्रमाण पत्र लिया। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में चमक के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी। क्यों? क्योंकि लंच ब्रेक में वही बड़ा लड़का जो पहले दिन उसका मजाक उड़ाता था अब उसके पास आया। वाह बेटा, बहुत उड़ने लगे हो, गरीब से लेखक बन गए। हम भी देखें कितने दिन टिकते हो। अब जलन शुरू हो चुकी थी। अगले दिन किसी ने उसकी डेस्क पर कागज चिपका दिया, भिखारी लेखक, टैलेंट से नहीं तरस से जीते हो। आरिफ ने वो पर्चा फाड़ा नहीं, उसे अपने बैग में रख लिया, सबूत के तौर पर कि जब भी कोई ऊपर उठता है नीचे खींचने वाले जरूर मिलते हैं। उसने वो पर्चा ले जाकर इफ्तिखार साहब को दिखाया। इफ्तिखार साहब ने पूछा, गुस्सा आया? आरिफ बोला, नहीं, बस थोड़ा और मजबूत होने की जरूरत है। फिर मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया, नाम सिर्फ ताली नहीं लाता, आजमाइश भी साथ लाता है। इफ्तिखार साहब ने उसकी पीठ थपथपाई। बिल्कुल सही, और तू अब नाम बन चुका है, अब दीवारें भी तुझे पढ़ेंगी। खैर, फाउंडेशन में हर साल एक बड़ी रचनात्मक प्रतियोगिता होती थी, कलम की रोशनी। इसमें देश भर से बच्चों को चुना जाता और उनकी कहानियां, कविताएं या लेख पेश किए जाते एक झूरी के सामने। इस बार आरिफ का नाम सबसे पहले भेजा गया। विषय था किसी अनदेखे रिश्ते की कहानी। आरिफ इस विषय पर सोचता रहा। उसे रिश्तों की ज्यादा समझ नहीं थी। मां का प्यार देखा था, बाकी सब तो जैसे धुंध में गुम था। लेकिन फिर उसे याद आया उसका अब्बू, जो उसे बचपन में छोड़कर चला गया था। वो चेहरा जिसे उसने सिर्फ धुंधली यादों में देखा था, कभी पुकारा नहीं, लेकिन कभी भूला भी नहीं। उस रात उसने पहली बार अब्बू को लिखना शुरू किया, एक काल्पनिक पत्र की तरह। अब्बू, आप जहां भी हैं, क्या कभी मुझे याद करते हैं? मैं अब भी वो सिक्का संभाले हूं जो शायद आपने छोड़ा था, मुझे कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि दुनिया में कुछ चीजें खोकर भी मिल सकती हैं। उसने अपनी रचना पूरी की और फाउंडेशन ने उसे प्रतियोगिता में भेज दिया। 3 हफ्ते बाद उसे दिल्ली बुलाया गया, अंतिम चयन के लिए। दिल्ली, उसकी जिंदगी का पहला लंबा सफर। फाउंडेशन से 2 टीचर उसके साथ गए। मंच बड़ा था, लोग बहुत थे। देश भर से चुने गए 20 प्रतिभागियों में आरिफ भी था। सबने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ीं। आरिफ की बारी आई। वो मंच पर गया, कांपते होंठ पर आवाज में भरोसा। उसने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अब्बू कहा, पूरा हॉल जैसे सन्न सा हो गया। वो पढ़ता गया और अंत में कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, मुझे नहीं पता अब्बू कौन थे, कहाँ हैं, लेकिन अगर कभी मिलें तो उन्हें ये पत्र देना। तालियां गूंज उठीं। मंच से उतरते वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच के पीछे आया और धीरे से बोला, तुम्हारा नाम आरिफ है? जी। तुम्हारी मां का नाम राबिया था? आरिफ चौंका। आपको कैसे पता? वो कांपते हुए बोले, क्योंकि मैं तुम्हारा अब्बू हूं। आरिफ की सांस जैसे रुक गई। उसने उस बूढ़े चेहरे को गौर से देखा। आंखों में पछतावा, चेहरे पर थकन, लेकिन आवाज में एक टूटी हुई चाह। मैं शर्मिंदा हूं। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि खुद से हार गया था, लेकिन जब ये पत्र सुना तो पहचान गया, ये मेरा ही अंश है। आरिफ पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से के, दर्द के और शायद राहत के भी। आपने सब कुछ खो दिया, एक सिक्के के बदले। वो कुछ नहीं बोला। आरिफ बस इतना कहकर चला गया, अब्बू, अल्लाह माफ करता है, इंसान भी कर सकता है, लेकिन भरोसा दोबारा बनाना पड़ता है। दिल्ली से लौटते हुए आरिफ के मन में तूफान था। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते पेड़, खेत और गांव सब उसे अपनी बीती जिंदगी की झलक दिखा रहे थे। टीचर ने पूछा, ठीक हो आरिफ? उसने बस सिर हिलाया। शब्दों का वजन बहुत भारी था उस दिन। अब्बू, वो शब्द उसकी जबान पर आया भी और अटक भी गया। फाउंडेशन लौटने पर सबने उसका स्वागत किया। उसकी रचना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी।
कई न्यूज चैनलों ने उसके बारे में लिखा था, एक गरीब बच्चे की कलम जो तकदीर से जीत गई। लेकिन आरिफ का दिल किसी कोने में बैठा चुप था। इफ्तिखार साहब ने उसे बुलाया। बैठो बेटे, कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने एक खत आरिफ को पकड़ ढाया। ये तुम्हारे अब्बू ने छोड़ा है, कहा कि तुम पढ़ो, जब तैयार हो। आरिफ ने खत नहीं खोला, उसने बस उसे एक किताब के पन्नों के बीच रख दिया। विंग्स ऑफ फायर, उसने कहा, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे पास अब लिखने को बहुत कुछ है और रुकने का वक्त नहीं। लेकिन तकदीर ने फिर दस्तक दी, इस बार एक अस्पताल के दरवाजे पर। 3 हफ्ते बाद इफ्तिखार साहब ने बताया, तुम्हारे अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है, सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, कोई पास नहीं है। आरिफ कुछ देर चुप रहा, फिर उठा और सीधा उस किताब की ओर गया जिसमें खत रखा था। उसने पहली बार वो खत खोला। बेटा आरिफ, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को बहुत दर्द दिया, लेकिन हर रोज तुम्हें याद करता रहा, हर नमाज में तौबा करता रहा। अगर मेरी आखिरी सांसों में तेरा चेहरा देख लूं तो शायद मेरी रूह हल्की हो जाए। तेरे सजदे ने मेरी नींदें तोड़ी हैं बेटा। शख्त के आखिरी लफ्ज थे। अगर तू न भी आए तो अल्लाह से दुआ है, तेरा हर सपना पूरा हो। आरिफ रोया नहीं, लेकिन वो खत उसने सीने से लगा लिया। अगली सुबह वो अस्पताल पहुंचा। सामने बेड पर वही चेहरा था, अब बूढ़ा, कमजोर, लेकिन आंखों में वही बेचैनी। अब्बू ने आंखें खोलीं और आरिफ को देखा। आरिफ। आरिफ पास आया, हाथ थामा और बोला, मैं यहां सिर्फ तसल्ली देने आया हूं, माफी देने नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाला पहले ही दे चुका है। अब्बू की आंखें भर आईं। लेकिन अगर जिंदा रहे तो फिर से रिश्ता बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये मेरा वादा है, जैसे अल्लाह ने मुझसे किया था। एक सजदे के बदले तकदीर लौटाई थी। अब आरिफ स्कूल का सबसे जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसकी लेखनी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छप चुकी थी। कुछ बड़ी संस्थाओं ने उसे स्कॉलरशिप देने की बात भी कही थी। यहां तक कि एक विदेशी प्रकाशन ने उसे मेल भेजा, हम आपकी आत्मकथा प्रकाशित करना चाहते हैं, एक किताब, सजदे से तकदीर तक। आरिफ अब सच में आसमान की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार था। लेकिन उसी वक्त एक शाम फाउंडेशन के डायरेक्टर इफ्तिखार साहब ने उसे एक जरूरी मीटिंग में बुलाया। वहां कुछ और बच्चे भी थे, कुछ गरीब, कुछ अनाथ, कुछ वही दर्द आंखों में लिए हुए जो आरिफ कभी झेल चुका था। साहब ने कहा, बेटा, हम खैर फाउंडेशन को और बड़ा करना चाहते हैं। एक नया सेंटर खोलना है, गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रोजेक्ट है। हम चाहते हैं तुम इस मुहिम का चेहरा बनो। आरिफ कुछ पल शांत रहा। लेकिन मुझे तो अगले महीने बाहर जाना है, स्कॉलरशिप के लिए। हम जानते हैं, इफ्तिखार साहब बोले, और हमें गर्व है। लेकिन सोचो, क्या तुम सिर्फ अपनी उड़ान भरना चाहते हो या किसी और को भी पर देना चाहते हो? उस रात आरिफ की नींद नहीं आई। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी सोचा नहीं था कि सबसे मुश्किल सवाल यही होगा। अपने सपनों को चुनूं या किसी और के लिए वो रास्ता बनूं जो मेरे लिए कोई नहीं था। सुबह एक बच्चा उसके पास आया, छोटे छोटे पांव, मैले कपड़े, लेकिन आंखों में वही चमक। भैया, आप ही तो आरिफ हो ना, जो किताब में आया था? आरिफ मुस्कुराया, हां, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। वो शब्द आरिफ के दिल में सीधे उतर गए। उसने उस बच्चे का सिर सहलाया और मन ही मन फैसला कर लिया। अगले दिन उसने इफ्तिखार साहब के सामने खड़ा होकर कहा, मैं उड़ सकता हूं, लेकिन उड़ते हुए नीचे हाथ भी बढ़ा सकता हूं। मैं बाहर नहीं जा रहा अभी। मैं यहां रहकर वो चिंगारी बनना चाहता हूं जो 100 मशालें जला सके। वो दिन, वो वक्त, वो निर्णय आरिफ को आरिफ नहीं, एक रोशनी का नाम बना गया। उसने एक नई पहल शुरू की, एक सिक्का, एक कलम। हर बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता, उसके लिए एक छोटा बैग, एक किताब और एक ख्वाब। अब आरिफ की मुहिम दिन ब दिन फैल रही थी। हर सप्ताह वो किसी गांव, किसी बस्ती में जाता, बच्चों को किताबें, पेंसिलें, सपने देता। मीडिया उसकी कहानी को इंडियाज यंग होप कहने लगी। सरकारी अफसरों ने भी नोटिस लिया। कुछ स्कूलों ने उसके मॉडल को अपनाना शुरू किया। लेकिन तभी समस्याएं शुरू हुईं। किसी ने स्कूल में चुपचाप अफवाह फैलाई, आरिफ की मुहिम धर्म आधारित है, बच्चों को भ्रमित करती है। फिर एक स्थानीय नेता ने बयान दिया, ऐसे गली मोहल्ले के लड़के समाज सुधारक बनने चले हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट है। उसके सेंटर पर एक रात छापा पड़ा। किताबें, पोस्टर, यहां तक कि बच्चों के खिलौने तक जब्त कर लिए गए।
आरिफ को थाने बुलाया गया। इफ्तिखार साहब ने साथ दिया, लेकिन इस बार वो भी चिंतित थे। बेटा, ये अब समाज की लड़ाई नहीं, ये सिस्टम से लड़ाई है। सोच समझकर कदम बढ़ाना। आरिफ चुप रहा, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वहां कैमरे, पत्रकार और सामने वही नेता जो उसका विरोध कर रहा था। आरिफ मंच पर खड़ा हुआ। मैं कोई धर्म नहीं सिखा रहा साहब, मैं सिर्फ उन हाथों में कलम दे रहा हूं जिनमें आज भी भीख का कटोरा है। अगर किताबें बांटना गुनाह है तो हां, मैं गुनहगार हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया, पर नेता हंसा और बोला, अच्छा भाषण है, लेकिन जज्बातों से सिस्टम नहीं चलता बेटा, जमीनी हकीकत समझो। आरिफ मुस्कराया। सही कहा, इसलिए मैं जमीन पर ही हूं, आपकी कुर्सी की तरह दीवार के पीछे नहीं। इस भाषण ने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा। एक सिक्का एक कलमा, देश भर से लोग समर्थन में आगे आए। एक एनजीओ ने मदद की पेशकश की, फिर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आरिफ के सेंटर के खिलाफ की गई झूठी कार्रवाई को चुनौती दी, और फिर माननीय न्यायालय ने कहा, आरिफ का मिशन संविधान के मूल्यों के अनुरूप है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। नेता की सियासत हार गई और एक गरीब लड़के की कलम सबसे बड़ी तलवार बन गई। कुछ ही दिन बीते थे उस कोर्ट के फैसले को, और एक सिक्का एक कलम अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम बन चुकी थी। आरिफ को यूनेस्को की ओर से आमंत्रण मिला, वर्ल्ड यूथ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। पर इस आपके संघर्ष और लेखन ने दुनिया को बताया है कि बदलाव जमीन से होता है। हमें गर्व होगा कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करें। पूरा फाउंडेशन झूम उठा। हर बच्चा, हर शिक्षक, हर पत्रकार इस खबर को फैला रहा था। पर एक इंसान था जो चुप था, राबिया बी, आरिफ की मां, जो अब कुछ महीनों से बीमार चल रही थीं। उन्हें कभी बताया नहीं गया था कि उनकी बीमारी धीरे धीरे गंभीर हो रही है। डॉक्टर ने आरिफ को बुलाकर साफ कहा, उन्हें अब ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें चाहिए सिर्फ सुकून और आपकी मौजूदगी। आरिफ की आंखें भीग गईं। उस रात वो मां के पास बैठा, उनका हाथ थामे, और मां फुसफुसाईं, जा बेटा उड़ जा, मैंने तुझे रोके रखा बहुत, अब तू तारा बन। लेकिन अम्मी, अगर मैं चला गया, और वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। राबिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं चली भी जाऊं तो चैन से जाऊंगी ये देखकर कि मेरी औलाद किसी का आसमान बन गई। तू गया तो मेरी रूह को फक्र मिलेगा। आरिफ ने पहली बार अपनी मां की झुर्रियों में चमकती वो रोशनी देखी जो सिर्फ मां के दिल से ही निकल सकती है। एक हफ्ते बाद आरिफ पेरिस पहुंचा। उसका भाषण था, मैं एक सिक्के से शुरू हुआ था। वो सिक्का किसी की भीख नहीं था, बल्कि रब की पहचान थी, और मेरा पहला सजदा एक मां की गोद में हुआ था। आज मैं जो हूं वो सिर्फ इसलिए कि मैंने उस सजदे की कीमत पहचानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। राबिया भी अलविदा कह गईं। वक़्त वहीं थम गया। आरिफ उस मंच पर खड़ा रहा। आंसू आंखों से गिरने से पहले दिल में समा गए। अम्मी, आपने सच कहा था, आप नहीं रहीं, लेकिन मैं अब रुकूंगा नहीं। वो भाषण, वो आंसू और वो दर्द पूरी दुनिया ने देखा, और तभी एक नया नाम उभरा, बॉय ऑफ द प्रेयर एंड द कॉइन। कुछ साल बाद आरिफ अब 26 वर्ष का युवा बन चुका है। उसके पास दुनियावी पहचान है, अवार्ड्स, किताबें, संस्थाएं, लेकिन उसका दिल अब भी उसी बस्ती में धड़कता है जहां से वो चला था। एक सिक्का, एक कलम अब 14 देशों में काम कर रहा है। हर साल वो अपने गांव जाता है, अपनी मां की कब्र पर, और वहीं बैठकर बच्चों को कहानी सुनाता है। एक सिक्का और एक सजदा से शुरू हुई ये कहानी अब लाखों दुआओं की तिजोरी बन चुकी है। उसी बस्ती में अब एक बड़ी लाइब्रेरी है, राबिया ज्ञान सेंटर। हर ईंट में लिखा है, यहां तकदीर बदली जाती है, कलम से, सजदे से और मां की दुआ से। एक नन्हा बच्चा एक पुराने सिक्के को उंगलियों में घुमा रहा है। पास ही आरिफ बैठा है, शांत, मुस्कुराता। बच्चा पूछता है, भैया, क्या इससे भी तकदीर बदलती है? आरिफ कहता है, अगर दुआ सच्ची हो और सजदा गहरा तो हां, एक सिक्के से भी तकदीर बदल सकती है। और वहीं कहानी पूरी होती है।